नमस्कार, सिटी लाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बेहद अपडेट के साथ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा पन्ना मिल्क क्लस्टर की बैठक में शामिल हुए और कहा कि सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में आगामी चुनाव के हर बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाने का संकल्प लिया है। 51% वोट शेयर का एवरेज लक्ष्य बनाया गया है। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी इतिहास रचने जा रही है। हम प्रदेश की सभी सीटों को जिताने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसके लिए क्लस्टर की बैठक में हमने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से चर्चा की है। ये संकल्प था कि हम ये चुनाव हर बूथ पर लड़ेंगे। हमारा संकल्प था कि हम मध्य प्रदेश के अंदर 51% वोट शेयर जो माननीय अमित शाह जी ने हमें चुनाव के दौरान 15 प्रकार के काम एक एक बूथ पर करने के लिए दिए थे। पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल का एक दिवसीय छिंदवाड़ा दौरे पर वो रहे और यहां बीजेपी कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर एक अहम बैठक की। कहा कि महाकौशल क्षेत्र की 4 लोकसभा सीटों पर क्लस्टर बनाया गया है। पार्टी सभी सीट जीते, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हम हमेशा चुनौती को गंभीरता से ही लेते हैं और लक्ष्य यही है कि छिंदवाड़ा सहित हम सारी सीटें जीते। मुझे लगता है कि कांग्रेस जब जीतती है तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठाती है। ईवीएम लाने वाले हम नहीं है, शायद कांग्रेस के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि तकनीक पर सवाल परिस्थिति जब न उठाना, इसलिए दिग्विजय सिंह जी की हर बातों का तत्काल जवाब दिया जाए। जब उनके भाई ही दे रहे हैं तो फिर मुझे लगता है मुझे नहीं देना चाहिए। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी पार्टी और अपने भाई दिग्विजय सिंह को जमकर खरी खोटी सुनाते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हार की वजह ईवीएम नहीं है, बल्कि नेताओं की आपसी फूट है, भीतरघात है। साथ ही लक्ष्मण सिंह ने अपने भाई दिग्विजय सिंह पर जो बंटाधार की छवि आरोप लगता है उन पर, उस पर कहा कि उन्हें उस छवि से बाहर निकलना होगा और ये नसीहत भी दे दी। क्या ईवीएम ने कहा था कि सांसद निधि यहां देना जहां कांग्रेस हार जाए? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था? क्या ईवीएम मशीन ने यह कहा है कि इसको सांसद प्रतिनिधि बनाओ क्योंकि इसने कांग्रेस को हरवाया है? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था? कि हम कर रहे हैं और दोष ईवीएम को दे रहे हैं। कुछ मशीनें खराब हो सकती हैं, लेकिन सारी मशीन खराब है ऐसा नहीं है। क्या 20 साल से हो रहा है ऐसा? और ईवीएम मशीन कौन लाया है? ईवीएम मशीन कांग्रेस पार्टी लाई, ऐसा नहीं है। ये भीतरघात है। उनका नाम मिस्टर बंटाधार रखा है, बीजेपी ने रखा है। 20 साल पहले रखा था और वो नाम आज भी चल रहा है। क्यों चल रहा है इसका आकलन करना भी जरूरी है। ऐसा क्या किया है? जनता की सेवा की, विकास किया, लेकिन बंटाधार नाम क्यों पड़ा? ईवीएम को लेके भी एक तरफ जहां दिग्विजय सिंह ईवीएम की बात कर रहे हैं और वहां ईवीएम को लेके वो क्लीन चिट दे रहे हैं, तो उनके लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस पे, राहुल गांधी पर, दिग्विजय सिंह पे निशाना साध रहे हैं। उनका यह बयान भी बड़ा सनसनीखेज बयान है। राजधानी रायपुर में शनिवार को 1000 से ज्यादा धर्मांतरित लोगों ने घर वापसी की। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में सभी से अपने मूल धर्म सनातन में घर वापसी की है। धर्म वापसी पर स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के बेटे प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में चंगाई सभा दबाव और सेवा के नाम पर धर्मांतरण कराती है। उन्होंने कांग्रेस सरकार में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण होने का आरोप लगाया। इस दौरान हिंदू संगठनों से धर्मांतरण को रोकने के लिए एकजुट होने की अपील भी की। हम लोग पहले ईसाई थे, लेकिन अभी हम लोग इसी रास्ते में आ रहे हैं। भैया लोग सबके आ रहे हैं इसी रास्ते में। उनका जो पहले माँ बाप लोग उसी धर्म में थे, जो ईसाई में, तो हम लोग अभी धीरेन्द्र बाबा का बात सुन के और अपनी सरकार को मजबूत देख के हम लोग अपना धर्म पे फिर वापसी आ रहे हैं। अभी तो हम लोग का सनातन का भी प्रचार करेंगे। तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। पिताजी ने तो लाखों लोगों की घर वापसी, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये भी कार्यक्रम बड़ा है और भी बड़े कार्यक्रम हैं। लगभग 251 परिवार के कम से कम 1000 लोग। एमपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा। कहा कि प्रदेश में अपराध हो रहे हैं। नए मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अपराध रिकॉर्ड तोड़ स्थिति तक पहुंच गए हैं। सभ्य समाज हम कैसे बना पाएंगे अगर ऐसी स्थिति रही तो? क्या कुछ कहा जीतू पटवारी ने, सुनिए आप।
उज्जैन में दोहरा मर्डर कांड हुआ। एक दिन पहले उज्जैन में के पास माकड़ोन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर हमला हुआ। हमारे नए मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी करप्शन अपनी जगह चल ही रहा है, उसके साथ साथ अपराध में सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। संकट में है मध्य प्रदेश की आम जनता, सरकार को चेतना चाहिए, समझना चाहिए। राहुल गांधी की वेशभूषा पर तंज कसा है मंत्री लखन पटेल ने। कहा कि राहुल भारी ठंड में पहलवान बनकर घूमते हैं, लेकिन उन्हें कोई नेता नहीं मानता, गंभीरता से उन्हें कोई लेता नहीं है। आगामी चुनाव में भले ही कांग्रेस अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को टिकट देकर उतार दे, लेकिन वो चुनाव नहीं जीतने वाले हैं। हम लोग तो हमेशा तैयार रहते चुनाव के लिए, और इस बार तो आप ये 29 की 29 जीतेंगे हम। वो जिसको उतारना उसको उतारे, और कोई और तो छोड़ दे आप, और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को भी ले आए, उनको लड़ा लें, क्या दिक्कत। यार उनको तो उनकी पार्टी गंभीरता से नहीं लेती, देश क्या गंभीरता से लेगा। अब उनका ड्रेस कोड ही देखो आप, पहलवान बन के घूम रहे, कोई उनको मानता नेता क्या। इंदौर कलेक्ट्रेट में जिला विकास समिति की बैठक हुई और इस बैठक में सांसद शंकर लालवानी, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और महापौर पुष्यमित्र भार्गव मौजूद रहे। इस दौरान पीएम सूर्यदेव योजना, भारत संकल्प यात्रा और माय भारत वॉलंटियर जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई। ग्रामीण क्षेत्र में 900 शासकीय भवनों पे सोलर लग चुके हैं और आने वाले समय में 1400 शहरी क्षेत्रों में जो सरकारी बिल्डिंग है उसमें लगाने का लक्ष्य है, और बचे हुए ग्रामीण जो 517 हैं उसमें भी लगाने का लक्ष्य है। इसके अलावा आंगनवाड़ी हुई, स्कूल हुआ, वहाँ पर भी सोलर पैनल लगाए जाए। इसको लेकर एक बड़ा ड्राइव आने वाले दिनों में करने वाले। उज्जैन के पिपलोदा गांव में डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। बीजेपी नेता और पूर्व सरपंच रामनिवास कुमावत और उनकी पत्नी की हत्या की गई। पुलिस ने दोनों शव को बरामद कर पोस्टमार्टम कराया है। आशंका जताई जा रही कि हत्या के पहले लूटपाट उनके साथ हुई है और इसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इस अपराध की कायमी जो है विभिन्न धाराओं में की जा रही है और एक एसआईटी गठित की जाएगी जो लगातार इस केस को इसके डिटेक्शन के लिए, इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए लगातार काम करेगी। सीसीटीवी स्क्रीन और ये सब डैमेज किए गए हैं और बाकी जो टेक्निकल डेटा है वो विभिन्न जो हमारे पास माध्यम रहते हैं उस पर हम काम करना शुरू कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी लोकसभा में 400 सीट जीतकर हैट्रिक बनाने का मिशन लेकर चल रही है। ग्रामीण वोटर से संपर्क साधने के लिए बीजेपी 4 से 11 फरवरी तक देश में गांव चलो अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान में बीजेपी अब अपने नेताओं को और कार्यकर्ताओं को हर एक गांव में उतारने जा रही है। 8 दिन में एमपी के 56,000 से अधिक गाँव तक पहुँचने की कवायद और कोशिश बीजेपी कर रही है मध्य प्रदेश में। इस अभियान में हर गांव तक भारतीय जनता पार्टी का प्रवासी कार्यकर्ता 24 घंटे का समय लगाकर वहां जनता के बीच, लाभार्थियों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच रहने वाला है। और मध्य प्रदेश में इस अभियान को 9, 10, 11 फरवरी को चलाया जाएगा। बेहतर होता कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया था 13 सितंबर को, उसको लेकर बैठती, उसके अनुरूप काम करना शुरू करती। अच्छा होता कि जनता की समस्याओं को लेकर गांव-गांव जाते, उन पर बात करते, रोजगार को लेकर बात करते। आपने जो किसानों से वादे किए थे, आपने बहू बेटियों से जो वादे किए, उनको लेकर आप बात। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ओडिशा से रायगढ़ होते हुए छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी और यात्रा 8 फरवरी से 15 फरवरी के बीच प्रस्तावित है। यात्रा की तैयारी को लेकर रायगढ़, सारंगढ़ जिले में कांग्रेस पदाधिकारियों की लगातार बैठकें चल रही हैं। जिला कांग्रेस कमेटी ने अलग अलग क्लस्टर बनाकर पदाधिकारियों को यात्रा की जिम्मेदारी सौंपी है और भारत जोड़ो यात्रा ओडिशा के कनकतुरा मार्ग से रायगढ़ और फिर सक्ती और फिर सरगुजा तक जाएगी। इस दौरान छत्तीसगढ़ सीमा पर यात्रा का कांग्रेस नेता और तमाम जो दिग्गज पदाधिकारी हैं वो उसका स्वागत करेंगे। कांग्रेस की तैयारी तो युद्ध स्तर पर चल रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कनकतुरा से रायगढ़ में प्रवेश करेगी। उसके लिए हम लोगों ने सभी को जिम्मेदारियां दी हैं
और कौन कौन साथ चलेंगे इसकी भी लिस्टिंग हम लोगों ने कर ली है। अब पूरा बैनर पोस्टर से पटा रहेगा, पूरा मार्ग जिस मार्ग में राहुल गांधी जी जाएंगे उस मार्ग में भीड़ रहेगी और बैनर पोस्टर से पूरा मार्ग को सजाया जाएगा। जी हाँ, निश्चित तौर पर आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसके लेकर रायगढ़ जिले के सभी कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साहित माहौल है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा चाहे रायगढ़ जिले और सारंगढ़ जिले के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार बैठकें की जा रही है। रायपुर से भी वरिष्ठ नेताओं द्वारा आके यहाँ बैठकें लिए जा रही है और सभी कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जा रही है। न्याय यात्रा में पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर बनाए जाने और कांग्रेस की लोकसभा सीट की जीत के दावे पर सांसद विजय बघेल ने एक बड़ा बयान दिया। कहा कि राहुल गांधी स्टोव में कोयला जलाने की बात कहते हैं, उन्हें अपने नेता के शब्दों को सुधारना चाहिए। आगे विजय बघेल ने कहा कि भूपेश बघेल को ऑब्जर्वर नहीं व्यवस्थापक बनाया गया है। अगर हिम्मत है तो भूपेश दुर्ग से लोकसभा चुनाव लड़कर दिखाएं। अब उनका न्याय यात्रा क्या है ये उन्हीं वही जाने। अब उनके नेता तो ये बोलते हैं कि सुबह सुबह स्टोव जलाते उसमें क्या कोयला डालते हैं। अपने नेता के शब्दों को थोड़ा ठीक कर ले, उसके बाद ये पर्यवेक्षक क्या होता है, पर्यवेक्षक नहीं व्यवस्थापक होना चाहिए, क्योंकि शराब के पैसे भी बहुत सारे बचे हैं उसके। चुनाव में ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाया है। अभी 508 करोड़ जो मिला था वो जो महादेव ऐप से वो भी अभी खर्च नहीं हो पाया है, तो शायद उसी व्यवस्था के लिए उनको ऑब्जर्वर बनाया गया होगा। बिलासपुर से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। प्रदेश का पहला लंबा रेल फ्लाईओवर शुरू हो गया है। 10.4 किलोमीटर लंबा रेल फ्लाईओवर शुरू हुआ है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी है। बिलासपुर रेल फ्लाईओवर शुरू हो गया है। अश्विनी वैष्णव ने यह कहा है छत्तीसगढ़ में रेलवे नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण है और सीएम साय पीएम मोदी रेल मंत्री को इसका धन्यवाद भी दिया है। एमपी के ग्वालियर जिले के बाल सुधार गृह से भागे 5 नाबालिग आरोपियों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। इनमें से 3 नाबालिग बहुत चर्चित अक्षया हत्याकांड के आरोपी हैं। हालांकि इनके भागने के बाद सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया था वो उसकी कहानी बताने को काफ़ी है। वो बाल सुधार गृह की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है, तो वहीं पीड़ित पक्ष को अभी भी अपनी जान का खतरा बना हुआ है। ग्वालियर के बहुचर्चित केस पूर्व डीजीपी सुरेंद्र यादव की नातिन अक्षया हत्याकांड के 3 आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं ले सका है। अक्षया की 10 जुलाई 2023 को माधवगंज के सिकंदर कंपू इलाके में बेटी बचाओ चौराहे के पास कोचिंग से लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाल सुधार गृह में रखे गए तीनों आरोपी लगातार कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन कर रहे थे। साथ ही जो कहानी सामने आई है वो ये है कि ये 4 दिन से भागने की फिराक में थे। बाल सुधार गृह में कुल 12 आरोपी थे, जिन पर नजर रखने के लिए 16 सीसीटीवी कैमरे के अलावा 2 पहरेदार हैं। एक निहत्था होमगार्ड जवान और दूसरा रसोईया था। ऐसे में आरोपियों के बाल सुधार गृह से भागने में एक बड़ी लापरवाही और चूक सामने आ रही है। बाल सुधार गृह से गुरुवार को 6 नाबालिग आरोपी भागे थे। इनमें से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जब बाल सुधार गृह के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो 3 दिनों की फुटेज में इनके हाव भाव में बदलाव दिखा। इनको जब भी बाहर लाया जाता था तो ये मेन गेट के पास वाली दीवार के पास ही दिखाई दे रहे थे। बाउंड्री वॉल पर पूरे एरिया में कांच के टुकड़े लगे, लेकिन जहां से आरोपी भागे वहीं दीवार सपाट है। जिसके बाद गुरुवार सुबह 9 बजे जब इनको घुमाने के लिए बाहर लाया गया तो उन्होंने अपनी योजना को अंजाम दिया और फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में उनकी पूरी प्लानिंग कैद हुई है। 6 बच्चों गायब होने की जानकारी मिली थी। उस संबंध में थाना प्रभारी और सीएसपी द्वारा वहाँ का निरीक्षण भी किया गया और उनकी तलाश के लिए उनके परिजनों को भी संपर्क किया गया। अब इस संबंध में जांच उनके द्वारा भी की जा रही है और हमारे द्वारा भी की जा रही है कि मतलब इसका ठोस कारण क्या है। जो आरोपी बाल सुधार गृह से फरार हुए हैं उनमें 3 आरोपी पूर्व डीजीपी सुरेंद्र यादव की नातिन अक्षया की हत्या में शामिल थे। चौथा नाबालिग भी मुरैना के एक व्यापारी की हत्या का आरोपी। वो बेहद ही शातिर और आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिस पर पहले से 2 मामले दर्ज है। 5वां नाबालिग एक नाबालिग लड़की के अपहरण का आरोपी था, जिस पर ग्वालियर के सिरोल थाने में केस दर्ज है। 6वां नाबालिग आर्म्स एक्ट का आरोपी है, जिस पर हत्या के प्रयास के साथ अवैध वसूली के भी 2 मामले दर्ज है। इसे 3 दिन पहले ही बाल सुधार गृह लाया गया था। इस 6वें नाबालिग को पुलिस ने पकड़ लिया है। इनमें से एक बालक जो है अपने परिवार जनों के टच में आया था, कंपू क्षेत्र का था, अपचारी बालक।
तो परिजनों ने समझा के उसको बोला कि आप तत्काल वहाँ पहुँचे। वो बाकी 5 के लिए लगातार परिजन भी प्रयास कर रहे हैं और पुलिस भी प्रयास कर रही है। बहरहाल पुलिस 4 दिन से नाबालिग आरोपियों को पकड़ने के लिए छापामार कार्रवाई कर रही है। एक टीम का भी गठन किया गया है। बावजूद इसके नाबालिग आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अक्षय हत्याकांड के जो आरोपी हैं 4 दिन से फरार है, लेकिन पुलिस के पास अभी तक कोई भी ऐसा सुराग नहीं है जो उनको सलाखों के पीछे पहुंचा सके। जिस तरह से जो इनपुट पुलिस को मिले हैं उनके मुताबिक यही है कि 4 दिन से वो यहां से भागने की प्लानिंग बना रहे थे, लेकिन एक दिन उनकी प्लानिंग सफल हुई। यानी कि जब जो यहाँ का कर्मचारी था पानी गर्म कर रहा था, उसके ऊपर गर्म पानी डाला और उसके बाद यहाँ से वो फरार हो गए। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर वो पुलिस की गिरफ्त में कब तक आ पाते हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। ग्वालियर में एक किशोर के साथ क्रिकेट खिलाने से मना करने पर मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट से किशोर बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्रिकेट तो खेल है, खेल खेल में विवाद हुआ बच्चों का। उसमें एक अभिनव सुर निर्मल 15 साल का बच्चा, इसके सिर में माथे पे चोट आई है। इस पर से प्रकरण पंजीबद्ध करके थाना गोला का मंदिर में दर्ज किया गया है और विवेचना की जा रही है। जबलपुर के संस्कारधानी अस्पताल में मरीजों के इलाज में लापरवाही का मामला सामने आया। मरीज के परिजनों ने अस्पताल के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई है। आरोप यह है कि हॉस्पिटल में मरीजों को एक्सपायरी डेट के सिरप और इंजेक्शन दिए गए हैं। शिकायत के बाद कलेक्टर ने संज्ञान लिया और ड्रग विभाग की टीम वहां पर पहुंची। हालांकि वहां पर एक्सपायर दवाओं का स्टॉक गायब मिला था, लेकिन 2 दिन के अंदर खरीदी बिक्री की दवाओं की जो अस्पताल प्रबंधन करता है उसकी जानकारी देने के निर्देश प्रशासन ने दिए हैं। नहीं, इस तरह का कोई भी प्रकरण नहीं था। पेशेंट के अटेंडेंट को कुछ गलतफहमी हो गई थी, उसने भी स्वीकार किया है कि हमको दवाई के मामले में गलतफहमी हो गई थी और वो दवाई कोई एक्सपायरी डेट की नहीं थी। गलतफहमी के कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं और ये चीज़ें उन्होंने TI साहब के सामने भी स्वीकार किया है। पीड़ित जो मरीज है ना, उनको कोई एक्सपायरी दवा को लेकर कुछ कम्युनिकेशन ब्रेक था या एक्सपायरी दवा उनको प्राप्त हुई थी कहीं से, जिसके चलते ये वाद विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। क्योंकि प्रकरण दवा से संबंधित था, अतः ड्रग इंस्पेक्टर शरद जैन जो अपने जबलपुर में पदस्थ हैं उनको मौके पर बुलाया गया है, जिनके द्वारा मौके से जांच की जा रही है। सरगुजा जिले के ग्राम घंगरी में बने एजुकेशन हब में अव्यवस्था से जो छात्र छात्रा परेशान थे वो अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे। खास बात यह रही कि 7 किलोमीटर पैदल चलकर वो कलेक्ट्रेट पहुंचे। 6वीं से 9वीं के छात्र छात्राओं ने हॉस्टल वार्डन पर बदसलूकी और खाने पीने की व्यवस्थाओं में लापरवाही और गाली गलौज करने का आरोप लगाए हैं। हालांकि कलेक्टर ने तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित भी कर दिया है। कलेक्टर से मिले थे, अपनी हॉस्टल की परेशानी बताने आए थे कि यहाँ हमारी वार्डन अनुप्रिया दुबे हमें टॉर्चर करती है और पानी मारती है। हमारे हॉस्टल में पानी की समस्या है। यहाँ के वार्डन प्रिंसिपल सर स्वाति मिश्रा मैम हमें बहुत टॉर्चर करती हैं, मानसिक रूप से बहुत टॉर्चर करती हैं, मारती वारती हैं। हमारे स्कूल में कुछ सामान नहीं आता है, सामान आती है वो सभी हमारे लिए पूरा नहीं हो पाता है। बिकॉज जो गंगरी में अभी हम एकलव्य चला रहे हैं, तो उसमें जो बिल्डिंग बन रहा है वो सीतापुर में बन रहा है, तो उनकी कुछ हॉस्टल की समस्या थी, खाने का थोड़ा इशू था, पानी का इशू था, तो हम जून में यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। बिकॉज बिल्डिंग ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, कुछ फिनिशिंग बचा है। कार्रवाई क्या है कि जो प्रिंसिपल थे उनको भी हमने वहाँ से दूसरी जगह पे भेज दिया है, इन द सेंस वो प्रभार में ही था, और जो मैडम है, जो अधीक्षिका मैडम थी, उनको भी दूसरी जगह पे हमने शिफ्ट कर दिया है। महासमुंद से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। चलती कार में आग लग गई है। बाल 4 जो कार सवार थे वो बचे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल जलकर खाक हो गई है और बसना इलाके की घटना बताई जा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल थी और जब हादसे से पहले एक चेतावनी भरा अलर्ट भी वहां पर सुनाई देने को मिला, जिसके बाद जो कार सवार थे वो नीचे उतरे और देखते ही देखते इलेक्ट्रिक व्हीकल जलकर खाक हो गई। कोरबा जिले में ठंड के मौसम में ही रेलवे साइडिंग के कोल्ड स्टॉक में आग लगने की घटना सामने आई। इसी बीच कोरबा की SCCL मानिकपुर खदान क्षेत्र में कोयला चोरी को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। निर्देश के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और चोरी का कोयला समेत 3 ट्रेलर और पोकमैन मशीन
जब्त की है। भिलाई में बाइक से स्टंट कर रहे लोगों की जिंदगी खतरे में डालने वाले स्टंट करने वाले 5 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। इसमें से एक नाबालिग है। ये बाइकर्स न सिर्फ सेंट्रल एवेन्यू में स्टंटबाजी करते थे बल्कि इसकी रील्स और ब्लॉग बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में डालते थे। इतना नहीं, इनकी तेज़ रफ्तार स्टंटबाजी रफ्तार और सड़क पर अगल बगल वाले जो लोग चलते थे वो लोग भी इनके चलते हादसे का शिकार होते थे। एक वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने इन बाइकर्स को पकड़ने के निर्देश दिए, जिसके बाद अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। ग्वालियर में एक शादी समारोह में चोरी हो गई। चोर सूट बूट पहनकर शादी में मेहमान बनकर पहुंचा और भीड़ का फायदा उठाकर जेवरात और पैसे लेकर भाग गया। बैग में लगभग 1 लाख रुपया नगद और एक मोबाइल, करीब 2.5 तोला सोना रखा था, जिस पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया और मैरिज गार्डन में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई। 2 युवक बैग ले जाते आपको दिख रहे होंगे। भिंड पुलिस ने अंधे कत्ल का सनसनीखेज खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही से भीड़ की जमीन में दफन शव को बरामद किया। आरोपी युवक ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही मौसा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। आरोप यह है कि आरोपी और मौसी का अवैध संबंध था और अपने और मौसी के बीच मौसा को देखकर उसने हत्या का षड्यंत्र रचा और 18 जनवरी को अपने ही घर मौसा को शराब पार्टी के लिए बुलाया और उसकी हत्या कर दी। शव को ठिकाने लगाया, जमीन में दफना दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शव को बाहर निकाला है और आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एक घर से बोल के गए, दोस्त बुला रहे हैं मंदिर के खाना मत खाई के आई, हम होटल से लेके आ रहे हैं। बोतल 2 लीटर की पानी की भरे लिया बस, और ये शाम को निकलेगा। मेरे को पता नहीं, ये बोले गए 10 बजे तक आ जाएंगे, फिर ये आए नहीं। 10 बजे इनकी बुकरी नहीं आए, फिर जिनकी ढुलाई करी मेरे को कहीं मिले नहीं। राम भरोसे सुबह गायब हो गया था। संदेह एक मोहनी के ओम प्रकाश पर संदेह किया, इसको पूछताछ की तो मतलब अभी तक कुछ इधर उधर करता रहा। तो कपता मली से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल किया और बोला कि हमने उसका गला घोंट के क्या कर दीजिए, जो माँ मंदिर के पास गड्ढा में फेंक दिया। जबलपुर में लोगों को ठंड के साथ एयर पॉल्यूशन का भी सामना करना पड़ रहा है। शहर का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स तय मानक से दुगुना नापा गया। ऐसे में ठंड के साथ वायु प्रदूषण से जबलपुर में स्मॉग की समस्या हो रही है। हालांकि नगर निगम स्मॉग की समस्या को देखते हुए एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव कर रहा है। एंटी स्मॉग गन उन इलाकों में चलाया जा रहा है जहां पर डस्ट और एयर पॉल्यूशन की समस्या ज़्यादा है। जो ये डस्ट वगैरह होता है रोड पे या जो AQI है, मेन AQI लेवल जो कम ज़्यादा होता रहता है, उसके लिए ये कि AQI लेवल पे रहे, ज़्यादा बढ़े ना, एयर क्वालिटी जो है वो साफ़ रहे, क्लीन रहे, इसके लिए बना है बेसिकली। आके ये रोड वगैरह पे जैसे ये चौराहे वगैरह गंदे हो जाते हैं, ये भी वॉश डाउन हो जाएगा इससे। ग्वालियर के व्यापार मेले में नाबालिग भाई बहन की ईमानदारी देखने को मिली है। 12 साल के आर्यन मीणा और उनके बहन मेले देखने गए थे। एक पैसों से भरा पर्स उन्हें मिला और जिसमें 2,500 रुपये नकदी थे, कई दस्तावेज थे। भाई बहन ने ये पर्स पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद उनकी ईमानदारी को देखते हुए पुलिस ने उनकी सराहना की और मेला भी घुमाया। भाई बहन दोनों पर्स लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में आए और उनमें जो 2610 रुपये थे पूरे वैसे की वैसे रखे रहे, उनको वापस किया। अमित भाई उनकी मिसेज थी, वो भावुक हो गई। तो हमने देखा जब बच्चे से एक सवाल किया कि आप इन पैसों से मेला घूम सकते थे, बढ़िया अच्छा खासा खर्च कर सकते थे, तो उसका जवाब था कि सर मैं कुछ बनूं या ना बनूं लेकिन बेईमान नहीं बनना चाहता, चोर नहीं बनना चाहता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने को लेकर आज पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय गाइड के सदस्यों ने विभाग अधिकारी राजेंद्र प्रसाद यादव का स्वागत किया और उन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष ने बताया कि पर्यटन विकास अधिकारी का हम सभी ने स्वागत किया है जो पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही ये भी कहा कि सबकी आशा है कि मुख्यमंत्री अयोध्या क्षेत्र से सभी गाइड को प्रोत्साहन राशि भी दें।
या जो है जो हम देखिए, हम लोग पर्यटन विभाग अधिकारी जी का स्वागत किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से आशा है कि प्रोत्साहन धनराशि हम लोगों को दिया जाए प्रत्येक महीना। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।